बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इस क्वेश्चन के लिए बेटा जो क्वेश्चन है आपके पास दैट इज 243 रेज टू पावर -2/3, 32 रेज टू पावर -1/5 divided by square root of 196 रेज टू पावर -1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा जिस तरीके से कल हमने बात की थी कि अगर डिनोमिनेटर में जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो अंदर भी हम पावर 3 ही बनाएंगे, लेकिन अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पावर 3 लें तो 243 आंसर आए। जब हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम इस 243 के छोटे से छोटे फैक्टर बना लेते हैं। अब 243 को सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पर। छोटे से छोटा नंबर जो 243 को डिवाइड कर सकता है दैट इज 3। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर छोटे से छोटा नंबर ढूंढेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट जो रह गया आपके पास बेटा दैट इज 3 1 ज़ा 3। अब आप देखें कि 3 की पावर हमारे पास क्या बनेगी, 243 के जो मल्टीपल बने दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 रेज़ टू पावर 5। चूंकि यहाँ पर 3 जो है वो 5 टाइम्स यूज हो रहा है तो 243 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 रेज़ टू पावर 5 और उसकी होल पावर जो है -2/3। अब 32 के लिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि आया कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 लें तो 32 आंसर आए। अब पावर 5 ही क्यों लेनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बाहर पावर 5 है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 लें तो आपके पास आंसर 32 आता है। 196 रेज टू पावर -1 आपके पास एज इट इज़ रहेगा बेटा, और इस स्क्वायर रूट को अगर हम हटाएं तो इसकी जगह हम होल पावर लगा सकते हैं 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब हमारे पास 5 और 3 तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 3। चूँकि माइनस का भी साइन है इसलिए माइनस लिखा है और 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पर भी -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, क्योंकि कैंसिल होने वाला नंबर नहीं है। अब 1 और 2 को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसे हम लिखते हैं 196 रेज़ टू पावर -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -1/2। अब हमें देखना ये है बेटा, हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहेगा 3 रेज़ टू पावर -10/3, 2 रेज़ टू पावर -1। अब हमें देखना ये है कि आया कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर हम 2 लें, क्योंकि स्केयर बनाएंगे ना, डिनोमिनेटर के बाहर पावर 2 है। कोई ऐसा नंबर है जिसका स्केयर लें तो 196 आंसर आए। तो 14 एक ऐसा नंबर है, 14 बेटा एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्केयर लें तो आंसर 196 आएगा और इस हिसाब से 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आपके पास बचा बेटा वो है 3 रेज़ टू पावर -10/3, 2 रेज़ टू पावर -1 एंड 14 रेज़ टू पावर -1। अब इनमें जो पावर नेगेटिव हैं उनको आप पॉजिटिव बनाएं, और वो पॉजिटिव हम कैसे बना सकते हैं, 14 रेज़ टू पावर -1 ऊपर आकर 14 की पावर क्या बन जाएगी 1।
इसी तरह 3 रेस्ट पर -10/3 जब आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, नीचे लेकर आएंगे तो सॉरी बेटा, जब डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये पावर भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरीके से 2 रेस्ट पर -1 जो न्यूमिनेटर में है, जब आप इसे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे दैट विल बी इक्वल टू 2। और अब आप देख सकते हैं कि 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं इन्हें आप कर दें कैंसिल। कैंसिल करने के बाद वी आर लेफ्ट विद 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 10/3। अच्छा जी, ये सॉल्यूशन आ गया बेटा हमारा यहाँ तक। अगर हम इसका सॉल्यूशन को यहाँ तक छोड़ दें और हम इसे अपना आंसर कंसिडर करें तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब मुझे एक दो कैलकुलेशन करनी है ताकि आपका आंसर बुक से टैली हो जाए। अब बुक में जो टैली करता है उसके लिए क्या करता है बेटा, देखो आपने हमेशा पढ़ते आए हो कि अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है तो ये डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है 10 बड़ा है 3 छोटा है तो डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड होगा तो आप 10 को अंदर रखें और 3 से डिवाइड कर दें। 3 3 जा 9, बाकी आपके पास क्या बचा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 कैरी 1/3। आप इसे 3 कैरी 1/3 लिख लें या आप इसे लिख लें 3 + 1/3। याद रखिएगा बेटा हमेशा के लिए कि इन फॉर्मेशंस में कोई फर्क नहीं होता। 3 कैरी 1/3 लिख लें या 3 + 1/3 लिख लें, एक ही बात है। अब कैसे एक ही बात है, आप अगर इसको सॉल्व करते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया 10/3। सॉल्व किया तो वही बन गया 10/3 जो हमारे पास असल स्टेटमेंट थी। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 एलसीएम लेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये भी किसके इक्वल बना 10/3। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि 3 कैरी 1/3 हो या 3 + 1/3 हो, एक ही बात है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को जरा कंसिडरेशन में रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, तो अब 10/3 को मैं लिखता हूं 3 रेज़ टू पावर 3 + 1/3। ठीक है, अब हम हमेशा एक रूल यूज करते आए हैं कि अगर बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स को क्या करते हैं, एक 3 3 रेज़ टू पावर 2 है, दूसरा 3 रेज़ टू पावर 3 है। अगर दोनों की बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसी रूल को हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो आप बेसिस को सेपरेट कर दें। फिर दोबारा सुन लें, अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो आप उनको अलग-अलग बेस के साथ लिख सकते हैं। मैं ये काम यही करता हूं। दोनों की पावर्स ऐड हो रही हैं तो दोनों की बेसिस को हम कर देते हैं सेम, 3³ और 3 रेज़ टू पावर 1/3। सो ये हमारे पास बना 7 डिवाइडेड बाय, अब 3³ किसके इक्वल होता है बेटा, 27। और फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने बात की थी कि अगर 2 रेज़ टू पावर 1/2 है तो इससे आप लिख सकते हैं √2। अगर 2 रेज़ टू पावर 1/3 है तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, √, ये जो 3 है ये आएगा बाहर और ये 2। तो इसी तरीके से अगर 3 रेज़ टू पावर 1/3 है तो आप √का साइन लगाएंगे। √का साइन लगाने के बाद बेस लिखेंगे 3, रेडिकन लिखेंगे 3, और बाहर आपके पास क्या बन जाएगा बेटा 3। ये वो आंसर है बेटा जो आपकी बुक में उन्होंने मेंशन किया है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है, सबसे बेस्ट तरीका ये है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपका सॉल्यूशन है आप उस सॉल्यूशन को एंड तक प्रोसीड करें। इसके बाद बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 81 रेज़ टू पावर n, जिस फॉर्म में जहां जहां ब्रैकेट है हम उसको ख्याल से एज इट इज लिखेंगे। 3 रेज़ टू पावर 5
माइनस 3^4n-1 multiply by 243 divided by 9^2n multiply by 3 क्यूब। इसमें क्वेश्चन में बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ख्याल से देखिएगा। मैं बारहा बता चुका हूं कि क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास डिनोमिनेटर में तो कोई पावर नहीं है, हम करते ये हैं कि 81 के छोटे से छोटे फैक्टर बना लेते हैं। अब आप 81 के छोटे से छोटे फैक्टर बनाएं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3 पर, क्योंकि 3 छोटे से छोटा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो टोटल आपके पास बना 3^1 2 3 4। टोटल आपके पास बना 3^4। बाहर आपके पास n एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास जैसे लिखा था 3^5 हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, माइनस 3^4n-1। अब हम छोटे से छोटे फैक्टर मालूम कर लेते हैं 243 के। 243, अब कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 243 को डिवाइड करेगा? दैट इज 3। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो टोटल हमारे पास बना 3^1 2 3 4 5। ये हमारे पास बना बेटा 3^5। अब यहाँ पर 9 है तो 9 के आप छोटे से छोटे अगर फैक्टर बनाएंगे तो हम ज़बानी भी लिख सकते थे 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। हम ज़बानी भी लिख सकते थे 3 स्क्वायर, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। 3 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 2n और नेक्स्ट आपके पास है 3 क्यूब। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए ये आपके पास बनेगा 3^4n, ये आपके पास 3^5, ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ 3^4n-1 और नेक्स्ट आपके पास बना बेटा 3^5 डिवाइडेड बाय 2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4n मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। नेक्स्ट बेटा बात आप लोगों की गौर तलब है, सुनने वाली है कि अगर हमें यहाँ पर ये करना चाहिए कि चूंकि बेसिस सेम है, वैल्यूज भी मल्टीप्लाई कर रही हैं हो रही हैं, तो पावर्स को भी ऐड कर दें। लेकिन पावर्स को मैं बाद में ऐड करूंगा, मैं थोड़ा सा इसके सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। हम सॉल्व इसको इस तरीके से करते हैं कि आप देखें कि यहाँ पर है 3^4 4n और ये है 3^4n-1। अब 4n इसमें भी है इसमें भी है, एक वैल्यू आपके पास ये है सारी और दूसरी वैल्यू ये है। हम इसको फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का नाम इसलिए देंगे क्योंकि जब तक ये मल्टीप्लाई हो रही है ये सिंगल वैल्यू है, जैसे ही साइन आ गया प्लस माइनस का तो ये दूसरी वैल्यू शुरू हो गई। इन दोनों वैल्यूज में 4n इसमें भी है 4n-1 इसमें भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 3^4n। कॉमन 4n इसलिए आया क्योंकि 4n इसमें भी है और 4n इसमें भी है। ये भी 3^5 है, ये भी 3^5 है, तो 7 इनमें से क्या कॉमन आ गया? 3^5। अब बाकी क्या बचा? यहाँ पे 3^4n था वो भी आपने कॉमन ले लिया, 3^5 था वो भी आपने कॉमन ले लिया, यानी कि सब कुछ ही कॉमन चला गया। तो यहाँ पर बाकी बचा 1 माइनस। अब देखें ये था 3^4n, आपने 4n तो कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया? 3^-1
और 3⁵ भी चला गया कॉमन, तो ये हमारे पास बचा। अगर कोई कंफ्यूजन हो बेटा आप कमेंट में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी था हमारे पास 3⁴n और 3³ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा बहुत सारे मेथड हैं। ये जो सिंपलेस्ट वे हो सकता है, जो आसान तरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो बेटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप देखें कि ये आपके पास मौजूद है 3⁴n। अब ये भी 3⁴n है, लेकिन इसकी पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है। जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर बन जाएगी नेगेटिव। नीचे चूंकि पॉजिटिव था, ऊपर आकर बन गया नेगेटिव। इसी तरह 3⁵ और ये जो आपके पास 3⁵3 है, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आकर ये भी बन गया नेगेटिव। नेक्स्ट 1 माइनस, अब यहां पर ये 3⁻⁻1 है, हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं 1/3। इनके लिए नेक्स्ट जो अब हमने काम करना है वो ये करना है कि इनके लिए हम रूल यूज कर लेते हैं, बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड। तो यहां पर इन दोनों के लिए, अच्छा बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड, हम इन सब को इकट्ठा भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इनके जिस तरीके से सेम है आप इनको अलग-अलग लगा लें। तो मैं क्या करता हूं कि इसके ऊपर इकट्ठा लगा देता हूं, क्योंकि इकट्ठा ही रूल लगाना मुनासिब है। 3⁻, इन सब के ऊपर इकट्ठे की बात की जा रही है बेटा। सबकी बेस 3 है, सबकी पावर्स को ऐड कर दें। पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास 4⁻n, फिर आपके पास क्या है -4⁻n, फिर आपके पास क्या है +5, और नेक्स्ट आपके पास क्या है -3, और बाकी आपके पास बचा 1 - 1/3 +4n -4n। चूंकि वैल्यू सेम है, साइन इनके डिफरेंट है, तो आपने इन दोनों को कर दिया कैंसिल, और 5 में से 3 माइनस करें तो आपके पास बचेगा 3²। और 1 - 1/3 को सॉल्व करने के लिए आप बेटा इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम क्या बनेगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और जो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपके पास बचा 1। नेक्स्ट बेटा 3², और जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होगी 1। तो नीचे 1 डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर में आकर क्या होगा बेटा, ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो बाकी आपके पास क्या रह गया 3 - 1। ये फिर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी बेसिस सेम है। तो आप क्या करते हैं, आप ये करेंगे कि इनकी पावर्स को कर देंगे ऐड, और ये बनेगा 2 - 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे, बाकी आपके पास क्या बचा 2। 3⁻2 में से 1 माइनस करेंगे, बाकी बचा 1, और यहां पर आपके पास बाकी बचा 2, और 3⁻1 का मतलब 3 ही होता है, तो जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 6। ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।